नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर नई नोटिस के बारे में जो कि जारी कर दी गई है। नई नोटिस के साथ साथ अगर बात की जाए अब टीजीटी परीक्षा में बदलाव को लेकर नए पैटर्न के कारण लाखों छात्रों के बाहर होने के बारे में, टीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाहो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर। और टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई नई नोटिस के बारे में और टीजीटी को लेकर तो बहुत डिटेल में आप सभी को मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात कर लेते हैं इस मामले को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल दिनांक 10 मई और 9 मई 2026 को आखिरकार उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता परीक्षा 2022 को जो विज्ञापन निकाला गया था उसकी परीक्षा संपन्न करा दी गई। परीक्षा संपन्न होने के बाद एक रिलीफ भी अभ्यर्थियों को हुआ और आयोग को भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिलीफ महसूस हुआ होगा, क्योंकि पिछली अगर बात की जाए साल में हमने 8-9 बार इन परीक्षाओं को स्थगित होते देखा था और जिसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी वो काफी ज्यादा चिंतित भी थे कि अगर ऐसे ही परीक्षा स्थगित होगी तो कब भर्ती कंप्लीट होगी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि हर चीज का एक दिन आता है और एक दिन वो आप सभी के लिए 9-10 मई का दिन साबित हुआ और आखिरकार ये परीक्षा कंप्लीट हो गई। परीक्षा कंप्लीट होने के साथ ही पैटर्न को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारी चीजें निकली। लेकिन इस पैटर्न की वजह से लाखों छात्र कहीं ना कहीं भर्तियों से बाहर भी हुए हैं। अब ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि आप सभी के लिए निर्णायक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है कि चाहे वो टीजीटी की भर्ती हो या पीजीटी की, अब तक जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाएं थी वो पुराने पैटर्न्स पे परीक्षा होती रही। अभ्यर्थी उन्हीं चीज़ों को पढ़ते रहे। छात्रों को लगता रहा कि प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। क्योंकि अब जो चीज़ें हैं थोड़ी सी बदल गई, चाहे वो पैटर्न को लेकर हो या किसी भी चीज़ों के बारे में। लेकिन इसका सीधा साधा जो प्रभाव पड़ा वो उन अभ्यर्थियों पड़ा जो लगातार भर्तियों की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन बावजूद इनके उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई और उनको अब इन भर्तियों से बाहर होना पड़ा। देखो, इस बात में कहने में कोई संशय नहीं है। मुझे जब ये बात याद आती है तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर याद आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था, जब ये मामला था टीईटी अपीयरिंग को लेकर, ठीक है, टीईटी अपीयरिंग मामले में उन्होंने कहा था कि टीईटी का पेपर ऐसा होना चाहिए कि हर कोई छात्र पास ना कर ले। पहले ये मामले सामने आने लगे थे कि जो अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको टीईटी में मौका न दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि टीईटी में मौका क्यों न दिया जाए, अगर वो पास कर सकते हैं तो मौका दिया जाए। हालांकि उन्होंने पीएनपी को ये छूट दी थी, उस समय यूपीटीईटी पीएनपी से होता था। तो उनको ये कहा गया था कि पेपर आप ऐसा बनाएं कि बड़ी आसानी से क्वालिफाई न कर पाए कोई अभ्यर्थी। तो उस समय पीएनपी ने तो कुछ किया नहीं, पीएनपी ने तो 2017 का पूरा पेपर ही रिपीट कर दिया। लेकिन भला हो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उन्होंने अब इस बात को साबित कर दिया है कि अगर आप पुराने पैटर्न के आधार पर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पैटर्न को लेकर तो आप सभी को जानकारी मैं कई बार दे ही चुका हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस भी जारी किया गया है। पहले उस नोटिस को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि उस नोटिस में क्या जानकारी दी गई है। फिर मैं वापस आता हूँ डिटेल जानकारी को लेकर, टीजीटी परीक्षा को लेकर बदलाव के बारे में। आगे बढ़ने से पहले जो अभ्यर्थी जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए नए पैटर्न पर आधारित आप सभी के लिए कोर्स तैयार किया गया है। जो मैंने आपको पैटर्न बताए हैं उन तमाम पैटर्नों को ध्यान में रखकर इन कोर्सेज को तैयार किया गया है। फीस इतनी कम है कि हर अभ्यर्थी अफोर्ड कर सके, चाहे वो किसी भी लेवल से आता हो। 199 में एक मोबाइल का रिचार्ज भी अवेलेबल नहीं है 28 दिनों के लिए। और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम कोर्स दिया जा रहा है। जीके जीएस में आपको 45,000 वन लाइनर, 55 मॉक टेस्ट, ऑल इंपोर्टेंट नोट्स, 6 मंथ के करंट अफेयर के साथ 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अवेलेबल हैं। 7986240141 पे व्हाट्सएप करके आप ले भी सकते हैं। यूपी टीईटी के लिए 199 में आपको मिलते हैं 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इसके अलावा 50 प्रैक्टिस सेट, 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। 24x7 का चैट सपोर्ट भी है। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी आप सभी के लिए जारी कर दी गई है। ये आप सभी के सामने नया नोटिस है जो कि जारी करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बताया
कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में से पीजीटी की परीक्षा उसको सकुशल संपन्न करा लिया गया है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली के अंदर परीक्षाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम के माध्यम से सतत निगरानी रखते हुए इस भर्ती की परीक्षा को संपन्न करवाया गया है, जिसके बारे में ये भी लिखा है कि कई जगहों पे ओएमआर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उनकी कहीं ना कहीं जो है स्कैनिंग भी की गई है और इसके लिए भी एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम का इस्तेमाल किया गया है देखने के लिए कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने इसमें ये भी बताया कि अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की उपस्थिति के बारे में तो यहाँ पर लिखित परीक्षा में तकरीबन 38.4% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वहीं अगर बात की जाए महिलाओं के बारे में तो तकरीबन 35% जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, टोटल आप सभी देख पा रहे हैं कि मुश्किल से 40% अभ्यर्थी एवरेज मान करके चलें पीजीटी में सम्मिलित हुए हैं, 60% ने ये परीक्षा छोड़ दी है। तो 60% की परीक्षा छोड़ने का जो रीज़न है वो निश्चित तौर पर नया पैटर्न है। लेकिन अब जब आप सभी के लिए टीजीटी परीक्षा को लेकर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि टीजीटी के बाद अब सबसे आगे का जो प्रोसेस है वो टीजीटी का है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल था कि क्या सर टीजीटी परीक्षा में भी ये बदलाव होगा, क्या नया पैटर्न टीजीटी परीक्षा के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है यस, ये होगा। और जब पीजीटी का एग्ज़ाम होना था तब भी मैंने आपको बताया था, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पेपर को एनालाइज करने के बाद जो मुझे समझ आया था, मैंने उसमें आपको जानकारी दी थी कि इस बार आप सभी के पैटर्न में चीज़ें बदली हैं और क्वेश्चंस के लेवल बदले हैं। मैंने आपको 3 बातें बताई थी और तीनों बातें आपको देखने के लिए मिली। पहली थी कि आपके क्वेश्चंस जो है थोड़े लेंथी होंगे, थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस आएंगे जिससे थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेंथी के साथ साथ आप सभी के जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी थोड़ी सी टफ बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि रैंडमली कोई रट करके उसको पढ़ करके आंसर ना कर पाए, थोड़ा सा डिटेल समझने के बाद ही उसको समझ आए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, थोड़ा हर टॉपिक के बारे में जब क्वेश्चंस आएंगे तो डीपली आप सभी को समझना है। अगर आप डीपली नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। और ये 3 चीज़ें अगर आपने समझ ली तो टीजीटी परीक्षा को लेकर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ये बदलाव टीजीटी में भी होगा, टीजीटी की परीक्षा में भी होगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आयोग एक स्मार्ट तरीके से परीक्षा कराने की कोशिश कर रहा है। उनको पता है हमारे पास पद कम है, तो पैटर्न थोड़ा सा ऐसा रखा जाए जो हमारे पास क्रीम है, जो मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं चयनित किया जाए। और ये कोई गलत नहीं है, पैटर्न अच्छा आना छात्रों के लिए ही फायदेमंद है जो पढ़ रहे हैं। जो नए छात्र हैं उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पैटर्न जितना टफ होगा उतनी मुश्किल होगी। अब सॉल्वर कोई बिठा दो उसको खुद समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो टीजीटी को लेकर भी अब आयोग ने परीक्षा की तैयारी कर ली है, क्योंकि पीजीटी का काम कंप्लीट होने के बाद अगला फोकस अब टीजीटी परीक्षा को लेकर है और उसी दिशा में शिक्षा सेवा चयन आयोग निकल चुका है। जो भी अभ्यर्थी हैं परीक्षा की तैयारी करते रहें, चीज़ों को समझते रहें, थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करें। ज़्यादा समय नहीं है तो कोशिश करें कि एज मच एज़ पॉसिबल जो चीज़ें आप समझ सकते हैं, जो आपकी बहुत अच्छी हैं, उन पर ही थोड़ा सा फोकस करके डिटेल में जाएं, जिससे कि दिक्कत ना आए। अगर किसी क्वेश्चन की भाषा बदल बदल दी जाए तो क्या आप उसमें कामयाब हो रहे हैं, इस तरीके के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, तो मेहनत करते रहें। बाकी अब ये टीजीटी परीक्षा के अंदर भी लागू होगा, एक लाइन में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।